गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ मेडिकल शब्दों के बारे में जो बायोलॉजी में भी यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को अच्छे से समझते हैं तो आपको बायोलॉजी भी आसान लगेगी और साथ ही साथ आगे चल के डॉक्टर बनेंगे आप, तो डॉक्टरी की कुछ अलग शब्दावली होती है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ प्रमुख शब्दों को मैंने लिख रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं। पहला शब्द है एमिया। एमिया मतलब होता है ब्लड। अब एमिया जहाँ भी लगेगा इसका मतलब आप ब्लड समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे एमिया शब्द जो यूज किया गया है ब्लड के लिए यूज किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है वो कार्डियो है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, दिल के बारे में बात करते हैं कार्डियो। तो एक अलग से जब हृदय विज्ञान किताब जब पढ़ेंगे आप लोग उसमें तो उस पर लिखा होगा कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट की स्टडी। हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी पर कहते हैं। अब देख लीजिए तीसरा शब्द, तीसरा है डर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ जो डर्म शब्द यूज किया गया है वो स्किन के लिए किया गया है। आगे चौथा बड़ा ही फेमस शब्द है ये आर्थो। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि किसी को आर्थराइटिस हो गया है, घुटने में दर्द हो गया है ना, काफ़ी दिनों से हो रहा है। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द और उनका सूजन। क्योंकि जोड़ यहाँ पे आर्थो मतलब जैसा समझ पा रहे हैं, आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट। दर्द होना शुरू हो जाए, उसमें स्वेलिंग आ जाए। देखिए आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग और आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट। तो जब ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाए तो उसे कहेंगे आर्थराइटिस। अगला शब्द है पांचवा नेफ्रो। नेफ्रो मीन्स होता है किडनी। अब ये नेफ्रो शब्द जहाँ जहाँ भी यूज होगा समझिएगा वो किडनी से रिलेटेड है। जैसे नेफ्रोलॉजी, किडनी विज्ञान को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। लॉजी मतलब होता है स्टडी और नेफ्रो मतलब होता है किडनी। आगे गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मतलब स्टमक। आप इलाहाबाद और बनारस के बीएचयू और स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो देखिएगा वहाँ पे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। स्टमक से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उसका निदान किया जाता है उस विभाग में। तो यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी यानी कि पेट विज्ञान, पेट के बारे में स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। अब पायो। पायो का मतलब होता है पस यानी कि मवाद। आपने एक शब्द सुना होगा पायरिया। पायरिया में क्या होता है, लोगों के मसूड़े से मवाद आने लगता है, मुंह में दुर्गंध आने लगती है, तब उसे हम लोग कहते हैं पायरिया। तो पायो का मतलब पस। यहाँ जो पायो शब्द लगा है ये पस से रिलेटेड है। आगे है पायरो। पायरो का मतलब होता है फीवर। जहाँ भी पायरो शब्द लगेगा हम उसको फीवर समझेंगे। जैसे एंटीपायरेटिक दवाएं आती हैं, जैसा पैरासीटामॉल जो आता ही दवा वो बुखार को उतारने का काम करती है। तो यहाँ पायरे जो शब्द लगा हुआ है वो पायरो से रिलेटेड है, यानी फीवर से रिलेटेड है। आगे है शब्द हमारा ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। अब ऑस्टियो शब्द जहाँ भी लगा रहेगा हम उसको बोन समझेंगे सीधे शब्दों में। यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी है, मतलब क्या हो गया, बोन की स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी यूज किया गया है। ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला शब्द है आपका हेपैटो। हेपैटो मीन्स होता है लीवर। मेडिकल फील्ड में जहाँ भी लीवर से संबंधित बात करेंगे आपस में डॉक्टर तो वो लीवर और हृदय के बारे में कम बात करते हैं, वो हेपर के बारे में बात करते हैं। हेपैटो मतलब होता है लीवर। तो जितनी भी दवाएं आती हैं लीवर से रिलेटेड उसमें हेपर या हेपैटो शब्द जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पे जैसा एक शब्द है हेपेटाइटिस, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, अल्ट्रासाउंड के बाद की रिपोर्ट में डॉक्टर अक्सर बताता है कि आपके लीवर में सूजन आ गई है। तो आइटिस का मतलब सूजन होता है, हेपाइट का मतलब होता है लीवर। तो लीवर में सूजन हेपेटाइटिस शब्द मिलके बनाया गया है। आगे देखते हैं राइनो। राइनो का मतलब होता है नोज। अब नोज से रिलेटेड शब्द है ये। तो देखिए एक शब्द आता है राइनोप्लास्टी। अगर किसी की नाक में चोट लग जाए या नाक में घाव हो गया है, अगर उसने नाक की अपनी सर्जरी कराई हुई है, प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं राइनोप्लास्टी। अब राइनो मतलब नाक, आ प्लास्टिक मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसेस। अब 12वें नंबर पर जैसा हम देख पा रहे हैं एडिनो। एडिनो मतलब होता है ग्लैंड। अब एडिनो जहाँ भी लगा होगा हम ग्लैंड समझेंगे सीधे शब्दों में। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम यहाँ लिख रखा है ये यहाँ पे एरिनाइटिस। एरिनाइटिस क्या होता है,
एडिनाइटिस का मतलब होता है ग्लैंड में सूजन, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले से आप लोगों को। एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, तो यहाँ एडिनाइटिस, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, तो एडिनाइटिस मतलब ग्लैंड में स्वेलिंग। और कुछ और शब्द भी नीचे हमने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। एन मतलब होता है नॉट यानी कि नहीं, लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, अभी आपने हेपेटाइटिस और एडिनाइटिस में सुना है इसको भी। उसके बाद रिया, रिया का मतलब होता है फ्लो यानी कि बहना, ये इन शब्दों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ। प्लास्टिक की ऑपरेशन, जैसा कि आपने अभी अभी देखा है राइनोप्लास्टिक में। तो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और इसकी जो उसका सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें 12 नंबर के बाद 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे और शब्दों को उठाऊंगा हम, और इसे जो है देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।